हे वेलकम बैक। हे गाइस, आज मैं स्पोकन का एक नया पार्ट लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। बेहद इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं इन सभी शब्दों का प्रयोग करके। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। यह शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है अंग्रेजी बोलने के लिए, राइट। तो आप डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए इन सभी शब्दों का आप प्रयोग करके आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सभी शब्दों को आपको बता रहा हूँ कि आप इन शब्दों को कैसे यूज कर सकते हैं, यानी लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। आप इस प्रकार के सेंटेंस को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए, इस प्रकार के सेंस को बोलने के लिए आप इंग्लिश में यूँ बोल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमने आप लोगों से एक बार कहा था कि अगर आप छोटे छोटे शब्दों को, आप हिंदी के शब्द को आप इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेंगे तो आपका अंग्रेजी एब्सोल्युटली इम्प्रूव्ड हो जाएगा। आप अंग्रेजी आप सुधार लेंगे। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, डोंट हेजिटेट एंड डोंट अफ्रेड ऑफ दीज स्पीक वर्ड। ये सभी शब्द बोलने से आप मत हिचकिचाइए, आप इसको बोलने का प्रयास करिए। मैंने क्या कहा? डोंट हेजिटेट फॉर स्पीकिंग दीज वर्ड्स। इन सभी शब्दों को बोलने से मत हिचकिचाइए, आप बोलने का प्रयास करिए। यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, नेवर थिंक्स आइदर राइट और रॉन्ग, विच वर्ड कम्स इन योर माइंड नेवर थॉट। जो भी शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, ओकेजनली आप उसको बोलने का प्रयास करिए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट, यानी चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। आप इसको ऐसा भी करते हैं, लेट अस बिगिन। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, लेट अस स्टार्ट, यानी चलिए शुरू करते हैं। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मीन्स होता है जरा रुको। होल्ड ऑन मीन्स क्या होता है? जरा रुको। आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्टे हियर, जरा ठहरिए। स्टे हियर, जरा ठहरिए। आप ऐसा भी इस अगला शब्द क्या बोल सकते हैं? आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। उसे ऐसा लगता है, ही थिंक्स सो, उसे ऐसा लगता है। इस प्रकार के सेंटेंस को बोल सकते हैं। मे बी, हो सकता है, मे बी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि शायद उसने ये बात कहा आपको, तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को अगर हिंदी में आप उससे यस या नो में कहना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मे बी, हो सकता है, मे बी हो सकता है। आप सडनली, अचानक, अचानक वो मेरे पास आया। सडनली ही केम टू मी, सडनली ही केम टू मी, अचानक वो मेरे पास आया। सडनली ही केम टू मी। अगला सेंटेंस है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले। आप इस प्रकार का सेंटेंस सुने होंगे, आप बोलते हुए। एक सॉन्ग भी है माय डियर स्टूडेंट, किशोर कुमार की आवाज में एक गीत है, आपने सुना होगा इस प्रकार से, यानी धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले। तो आप इस प्रकार का सेंटेंस को, ग्रेजुअली स्पीक स्लोली समबडी हर्ड, समबडी हर। आप इस प्रकार के सेंटेंस को ऐसा बोल सकते हैं। फाइनली मीन्स अंत में, या फिर इवेंचुअली मीन्स होता है अंत में। इवेंचुअली मीन्स क्या होता है? अंत में। या फाइनली मीन्स होता है अंत में। somehow किस तरह, somehow किस तरह, perhaps शायद, perhaps शायद। आप इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। अगला हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। इन है हरी भी कर सकते हैं, इन ए हरी, जल्दी करो। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, डू इमीडिएटली, डू इमीडिएटली, जल्दी करो। डू इमीडिएटली, जल्दी करो। इसी प्रकार के सेंटेंस को ऐसे करेंगे, हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। इमीडिएटली, फौरन, जल्दी। इमीडिएटली, फौरन, जल्दी। श्योर, जरूर, मैं तुमसे कल जरूर मिलूंगा। श्योर आई विल मीट यू ऑन टुमारो। श्योर आई विल मीट यू ऑन टुमारो। आप इस प्रकार से ऐसा कर, श्योर आई सी यू अगेन, आई सी यू अगेन। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप एटलीस्ट, कम से कम, कम से कम वह ईमानदार तो है, कम से कम वह ईमानदार तो है। एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट, एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट। आप इस प्रकार के सेंटेंस भी बोल सकते हैं। आप अगला है
एनी हाउ, किसी भी तरह, मैं तुम्हें किसी भी तरह से मैं तुम्हें कल पीटूंगा। आई शैल बीट यू एनी हाउ, आई शैल बीट यू एनी हाउ। एनी हाउ मीन्स क्या होता है, किसी भी तरह से। एनी हाउ के का प्रयोग कहाँ करेंगे, किसी भी तरह से। अगर इस प्रकार का सेंटेंस कहीं आता है तो आप आई में एनी हाउ का इस्तेमाल करेंगे। आप अगले शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो शब्द है आप एट एनी रेट। एट एनी रेट का मतलब किसी भी प्रकार से या किसी भी कीमत पे, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसे कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। क्या कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज। अगले पॉइंट पे मैं बात करता हूँ बी पेशेंस। बी पेशेंस, बी पेशेंस में धैर्य रखो। बी पेशेंस, धैर्य रखो, मैं सब कुछ बताऊंगा। बी पेशेंस, आई विल टेल एवरीथिंग, मैं सब कुछ बताऊंगा। बी पेशेंस, आई विल टेल एवरीथिंग, मैं सब कुछ बताऊंगा। धैर्य रखो। अगली पॉइंट कर सकते हैं ऑब्वियसली। ऑब्वियसली मीन्स होता है जाहिर है, स्पष्ट रूप से। ऑब्वियसली मीन्स होता है जाहिर है, स्पष्ट रूप से। डेफिनेटली, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। नेवर थिंक्स आइदर राइट और रॉन्ग माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एंड प्रोवाइड दीज वीडियोज हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश विथ अशोक सर। जो अंग्रेजी बोलना चाहता है अशोक सर के साथ, तो उस वीडियो को आप उन विद्यार्थियों तक प्रोवाइड करेंगे, उन स्टूडेंट तक प्रोवाइड करेंगे जिनको इसकी जरूरत है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, हमने कहा लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। होल्ड ऑन, जरा रुको। होल्ड ऑन, जरा रुको। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। मे बी, हो सकता है। मे बी, हो सकता है। सडनली, अचानक। सडनली, अचानक। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे। ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे। कहते ना धीरे धीरे चलो, यानी ग्रेजुअली वॉक। ग्रेजुअली वॉक, यानी फाइनली या इवेंचुअली। फाइनली मीन्स होता है अंत में, या इवेंचुअली मीन्स क्या होता है, अंत में। सम यानी समहाउ, किस तरह से। समहाउ, किस तरह से, यानी कहते नहीं किस तरह से तुमने इस कार्य को किया। समहाउ, somehow have you done this work, somehow have you done this work। आप इस प्रकार, perhaps, शायद, शायद वह फेल हो गया। perhaps he failed, perhaps he failed। शायद वह गिर गया। perhaps he fell down, perhaps he fell down। It seems to me, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज बरसात होगी। It seems to me, it will be rain today, it will be rain today, या it would rain today। आप ऐसा भी कर सकते हैं, हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। इमीडिएटली, फौरन। इमीडिएटली, फौरन। श्योर, जरूर। श्योर, जरूर या पक्का। एटलीस्ट, कम से कम। एनी हाउ, किसी भी तरह। बी पेशेंस, बी पेशेंस, धैर्य रखो। ऑब्वियसली, जाहिर है। ऑब्वियसली, जाहिर है। आई थिंक आप ये सारे शब्द अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग माय डियर स्टूडेंट। आप इन सभी शब्दों को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और आप इसको याद करेंगे। और ऐसे शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों से हम स्पीकिंग कर सकते हैं, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी के साथ आप खेलेंगे, आप अंग्रेजी के साथ दौड़ेंगे। आप जो भी चीज़ सोच रहे हैं, जो आप हिंदी में सोचते हैं ना, उसको आप अंग्रेजी में सोचने का प्रयास करिए। यू थिंक इन इंग्लिश, यू थिंक इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी में सोचिए। आप यह मत सोचिए कि मैं हिंदी, जैसे आप कोई हिंदी पूछता है तो आप डेफिनेटली हिंदी में जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि यू थिंक ऑलवेज हिंदी, आप हमेशा हिंदी को सोचते हैं। आप अंग्रेजी को सोचिए। मेरी माइंड क्या है ना, मेरी माइंड जो है वो इंग्लिश अगर सोचेगी तो मैं ज़रूर अंग्रेजी बोलूँगा। तो एक बार फिर मैं आप सबको इन सभी शब्दों को, आई होप दैट आप अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे और आप आगे चल करके आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे। तो आज का बस इतना ही। मैं फिर कल मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। कल मैं यानी आने वाले दिनों में मैं आपसे बता दूं वह वीडियो क्या होगा, यानी कि अफर्मेटिव, यानी कि टू चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। यह बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको जरूर याद करिएगा, जरूर देखने का प्रयास करिए। अशोक सर का यानी कि सेकेंड मीटिंग, यानी कि सायंकाल 4 बजे मैं एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा। हर दिन मैं 4 बजे लाइव आता हूँ माय डियर स्टूडेंट, और हर दिन 4 बजे
से मैं यह वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आपके यूट्यूब चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप जाइएगा यूट्यूब चैनल पर अपने, और आप वहां पर इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर डालिएगा और आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे जा रहे हैं तो AKY979396@gmail.com पर भी आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आपको वहां पर जीमेल पर मिलेगा। हाँ माय डियर स्टूडेंट, एक चलते चलते एक नई चीज और बता दूं कि आज से मैं ब्लॉगर पे आ गया हूं, और ब्लॉगर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे मोटिवेशनल स्पीच आप ब्लॉगर पर भी देख सकते हैं। मेरे मोटिवेशनल सेंटेंस को आप ब्लॉगर पर भी वॉच कर सकते हैं, और उन विद्यार्थियों तक आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उन लोगों तक प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको ब्लॉगर की जरूरत है। वो ब्लॉगर आईडी है मेरा AK सर मोटिवेशनल कोट्स। आई रिपीट नाउ, AK सर मोटिवेशनल कोट्स के नाम से आपको मिलेगा। तो ब्लॉगर को जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।